आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट में देखा था कि किस तरीके से हम लोग नोड को क्रिएट करते हैं और उस नोड को हम लोग डिस्प्ले करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, आज का जो टॉपिक है वो है काउंटिंग द नंबर ऑफ नोड्स। काउंटिंग द नंबर ऑफ नोड्स। सिंगली लिंक लिस्ट में हमने जितने नोड क्रिएट किया, हम लोगों ने जितने नोड क्रिएट किए थे, हमको उस नोड को क्या करना है, काउंट करना है कि कुल कितने नोड हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए लिंक लिस्ट के क्रिएशन में, सिंगली लिंक लिस्ट के क्रिएशन में और डिस्प्ले में हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग फंक्शन बाय फंक्शन, मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होंगे सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर, सबके लिए हम लोग सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, बाद में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा तो हम एक साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। लेकिन हम लोग जब स्टेप बाय डेली लेक्चर बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेशंस होंगे हर एक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे। लेकिन जैसे कल हम लोग ने देखा था सिंगली लिंक लिस्ट के एलिमेंट, सिंगली लिंक लिस्ट में जितने नोड्स होंगे उनको डिस्प्ले कराने के लिए, लेकिन नोड्स को आप तभी डिस्प्ले करा सकते हो जब नोड्स बने होंगे, यानी नोड्स क्रिएट किए होंगे। वैसे ही नोड को हम काउंट कब कर सकते हैं, जब नोड हमारे पास बने होंगे। कुल मिला के अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम्पल के लिए, चूंकि हमको नोड्स काउंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोड्स हम लोग बना लेते हैं। आप प्रोग्रामिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास नोड्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग फंक्शन को डिजाइन करेंगे ताकि नोड्स को काउंट कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल में एक डायग्राम बनाता हूँ और उसी डायग्राम के बिहाफ पे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। और ये आप लोग भी तभी करोगे, पहले आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर नहीं है तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, कुछ नोड्स बना लेते हैं और इसका एड्रेस मैं मान लेता हूँ 1020। और कल आपने देखा था कि जितने भी नोड होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक डेटा का पार्ट था, एक नेक्स्ट का पार्ट था। और कुछ और नोड मैं बना लेता हूँ। ये हम मान के चलते हैं कि ये नोड्स बने हुए हैं। इसका एड्रेस मैंने मान लिया 1040, फिर इसका एड्रेस मान लिया 2010। ठीक है, ये सब एड्रेसेज हैं, ये हम मान सकते हैं क्योंकि हमको ये नहीं पता है ना, हम ये आपको कंफर्म करके बोल सकते हैं कि इस नोड को यही एड्रेस मिला होगा। हम इसके लिए इसका सिर्फ एजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि ये एड्रेस मिला होगा और इसी के बिहार पे हम लोग वर्क करेंगे। इसके भी दो पार्ट होंगे, एक डेटा का पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा। इसके भी दो पार्ट होंगे, एक डेटा का पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा। हम ये मान के चलते हैं कि हमने कुल 3 नोड्स क्रिएट किया हुआ है। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि कल हमने लिंक लिस्ट के क्रिएशन में बताया था कि जो फर्स्ट नोड होगा उसको कौन पॉइंट करेगा, फर्स्ट। ठीक है, और जो लास्ट वाला नोड था, मतलब लास्ट नाम का जो पॉइंटर हम लिया था, वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, लास्ट वाले नोड को। अब इसमें कुछ हम डेटा फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने इसमें डेटा ले लिया 10। अब इस नोड, ये इस जो फर्स्ट नोड है, इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में क्या होगा, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। तो मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ। जैसे ही ये नोड इसके एड्रेस को कंटेन किया, इस नोड और इस नोड के बीच में लिंक क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं 15। ठीक है, हम लोग पहले ये मान के चलते हैं कि हमारे पास नोड्स बने हुए हैं, तो वो नोड कुछ इस प्रकार के हैं। अब ये जो हमारा सेकंड नोड है, इस नोड के नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या होगा, ये जो अगला नोड होगा इसका एड्रेस होगा, यानी 2010। फिर अब क्या होगा, अब जैसे ही सेकंड नोड में इस नोड का एड्रेस आ गया, ये नोड इस नोड से लिंक हो गया, ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ 20। ठीक है, डेटा वाले सेक्शन में 20 हो गया। और आपको पता है सिंगली लिंक लिस्ट का जो लास्ट वाला नोड होता है, सबसे लास्ट वाला नोड, उसके एड्रेस वाले पार्ट में, यानी नेक्स्ट वाले पार्ट में होता है नल वैल्यू। यही पहचान है सिंगली लिंक लिस्ट की। सिंगली लिंक लिस्ट के केस में जो लास्ट वाला नोड होता है वो नल वैल्यू को क्या करता है, कंटेन करता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, काउंटिंग द नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन ए सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट के केस में कुल कितने नोड्स प्रेजेंट हैं, हमको उसको काउंट करना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया काउंट। और आपको पता है कि फंक्शन जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं क्योंकि काउंट करना है। तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, ठीक है। उसके लिए मैं एक सी नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं स्टार्ट कर देता हूँ कहाँ से, 0 से, क्योंकि यहाँ पे हमको काउंट करना है। तो हम क्या करते हैं, सी किसके लिए है, काउंट करने के लिए। किसको काउंट करना है, नंबर ऑफ नोड्स को। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया सी नाम का, जिसकी वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, 0 से। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। किस लिए, ताकि हम काउंटिंग स्टार्ट कर सके, कहाँ से, फर्स्ट नोड से। जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे सिंगली लिंक लिस्ट में या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे, तो उस केस में काउंटिंग आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नोड से। क्यों, क्योंकि आपको पता है सिंगली लिंक लिस्ट में हम जब भी मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, हम कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ये मैंने कल बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। सिंगली लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक यही है कि हम सिंगली लिंक लिस्ट के केस में कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में हम मूव नहीं कर सकते। जब भी मूव करेंगे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमको पता है फर्स्ट नोड का लोकेशन हमको कैसे पता चलेगा। कल हमने बताया था कि फर्स्ट नोड को कौन सा पॉइंटर पॉइंट करेगा, फर्स्ट, और उसके लोकेशन को हम कैसे भी करके हम ऐसा कुछ करेंगे कि फर्स्ट की वैल्यू इधर उधर ना होने पाए। अगर फर्स्ट नोड मतलब फर्स्ट की वैल्यू लॉस हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट को फर्स्ट पे ही रहने देना है, ठीक है। तो अब हमको पता है, ये कल लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट के क्रिएशन में हमने बताया था कि फर्स्ट वाला जो पॉइंटर है वो हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, यानी फर्स्ट कहने का मतलब 1020। और हमने कल एक और पॉइंटर लिया था टेम्प नाम का, उसको मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। नोड क्या है, यहाँ पे एक डेटा टाइप है। ये मैंने सिंगली लिंक लिस्ट के क्रिएशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। किस टाइप का डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप है, जिसको मैंने कल डिफाइन किया था टाइप डेफ कीवर्ड की सहायता से। टाइप डेफ लिखा था मैंने, स्ट्रक्ट टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, फिर मैंने लिखा था नोड। यानी इस नाम की जगह पे, मतलब ये एग्जिस्टिंग नाम था, ये हमारा न्यू नेम था जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट के क्रिएशन के टाइम में हमने इसको डिफाइन किया था। तो हमने आपको बताया था कि इस नाम को हम पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अगर इस नाम को हमने क्रिएशन में यूज किया, डिस्प्ले में यूज किया, तो काउंटिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। काउंटिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर वही मैं ये जो डेटा टाइप है मैं उसका इस्तेमाल करते हुए एक टेम्प नाम के पॉइंटर वेरिएबल को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। अब जब टेम्प को हमने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हम फर्स्ट को मूव नहीं करा सकते। फर्स्ट को मूव करा देंगे तो फिर ये लोकेशन हमको, अगर मान लीजिए फर्स्ट यहाँ से गलती से यहाँ चला आया तो फिर आप पीछे नहीं आ सकते। ये एक प्रॉब्लम है कि हमको बार बार एक अलग से टेम्पोररी पॉइंटर लेना पड़ रहा है। समझ में आई बात, ताकि फर्स्ट हमारा जहाँ फर्स्ट पे है उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना पड़े। तो हम क्या करते हैं टेम्प को, ध्यान से सुनिएगा, टेम्प को हमने किसकी वैल्यू दे दिया, फर्स्ट की। हमने टेम्प नाम के पॉइंटर को हमने किसकी वैल्यू असाइन कर दिया, पॉइंटर फर्स्ट की। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट कहने का मतलब 1020, फर्स्ट कहने का मतलब 1020। अब फर्स्ट क्या है, पॉइंटर है जो एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, किसके एड्रेस को, फर्स्ट नोड के एड्रेस को, जिसका एड्रेस कितना है 1020। यानी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया है। अब वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, टेम्प में, यानी जहाँ हमारा फर्स्ट था वहीं पे हमारा क्या हो गया, टेम्प हो गया। यानी अब फर्स्ट का मतलब ये 1020 है और टेम्प का मतलब ये है 1020। अब क्या होगा, अब फिर से हम लूप चलाएंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कितने नोड्स बने हैं। हमको ये पता जरूर है कि जो लास्ट वाला नोड होगा उसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में कौन सी वैल्यू होगी, नल वैल्यू। तो हम उसी बिहाफ पे हम लोग चलेंगे। जैसे कल डिस्प्ले कराने के लिए जो हमने कंडीशन दिया था, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल के, वही सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको नोड्स को काउंट करना है। कब तक काउंट करना है, जब तक टेम्प की वैल्यू नल के बराबर नहीं हो जाती।
जैसे ही नल के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने सारे नोड्स को काउंट कर लिया। और कल हमने यही सेम कंडीशन नोड्स को डिस्प्ले कराने के लिए किया था। वहाँ पे भी क्या करना था, नोड्स को तब तक डिस्प्ले कराना था जब तक टेम्प के अंदर नल नहीं आ जाता। और टेम्प के अंदर नल कब आएगा, जब हम सारे नोड्स को काउंट कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही टेम्प के अंदर कल देखिए नल कब आया था, जब सारे नोड्स को हमने डिस्प्ले करा दिया था। अभी इसके बाद हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कोड कैसे, खुद से कोड कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। अगर आपके पास आपके माइंड में स्ट्रक्चर है तो आप कोडिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें कुछ अलग नहीं है। आपको फंक्शन बनाने आना चाहिए, स्ट्रक्चर का यूज करने आना चाहिए, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, और हमको सबसे बड़ी बात ये ध्यान देनी होती है कि किस पॉइंटर में कौन सा एड्रेस स्टोर है। अगर इतनी स्टोरी आपको पता है तो आप आसानी से खुद से कोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन का यूज नहीं किया, सिंपल नोटपैड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया और इसी डायग्राम के बिहाफ पे हम ये फंक्शन बना रहे हैं कि किस तरीके से सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर मौजूद जितने नोड्स होंगे हम उनको किस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए, अब हमको पता है काउंट करना था, तो हमने एक काउंटर ले लिया जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। क्यों लिया, ताकि फर्स्ट की वैल्यू को हम उसको दे दें, और जब फर्स्ट नाम के पॉइंटर की वैल्यू को टेम्प को दे देंगे तो फर्स्ट हमारा वही होगा, टेम्प को मूव कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने फर्स्ट की वैल्यू टेम्प को दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको ये नहीं पता है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने बताया था कि व्हाइल लूप का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको ये ना पता हो कि लूप कितनी बार चलना चाहिए। जहाँ पे ये ना पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, वहाँ पे बेस्ट ये है कि हम किसका इस्तेमाल करें, व्हाइल लूप का। और जहाँ पे हमको पता हो कि लूप हमारा 2 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा, वहाँ पे आप प्रयास यही करिए कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करें। हमने व्हाइल लूप, जब लूप का हम रिवीजन करा रहे थे तो हम आपको बताए थे, यहाँ पे हम व्हाइल लूप का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हम चाहे तो फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी में ये ऑप्शन है, C++ में भी है, जावा में भी है, पाइथन में जाएंगे थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी। तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि व्हाइल लूप के केस में क्या होगा कि लूप हम तब तक चलाएंगे, व्हाइल लूप का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि लूप हमारा कितनी बार चलेगा। यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि लूप हमारा कितनी बार चलेगा, बस हमको ये पता है कि तब तक चलना चाहिए जब तक टेम्प के अंदर नल नहीं आ जाता, और नल आएगा। अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, अभी देखिए, अभी फिलहाल टेम्प में कितना है, टेम्प में कितना है 1020, रख के चेक करते हैं। 1020 इज नॉट इक्वल टू नल के, ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, C++। अब यहाँ आपकी मर्जी, मन करे तो आप प्री इंक्रीमेंट यूज करिए, मन करे तो आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो इस लाइन का मतलब आपको पता है कि C का मतलब क्या होता है, C+1, यानी C की वैल्यू कितनी थी, C की वैल्यू 0 थी, तो 0 + 1 क्या हो गया 1, यानी C में कितना चला गया 1। अब क्या करेंगे, पहला नोड हमने काउंट कर लिया, अब क्या करना है, टेम्प को बढ़ाना है। इस नोड को काउंट कर लिया ना, फर्स्ट को मत बढ़ाइएगा, क्योंकि फर्स्ट को बढ़ाना ही होता तो हम टेम्प क्यों लेते। अगर फर्स्ट को ही बढ़ाना होता तो हम टेम्प क्यों लेते। और फर्स्ट हम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट नोड के लोकेशन को हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर फर्दर आप ऑपरेशन परफॉर्म, आपका काउंटिंग का तो काम हो जाएगा, ये काम तो पूरा हो जाएगा कि नोड्स को काउंट कर लेंगे, लेकिन फिर से फर्दर आप इस सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जो नोड्स होंगे इनके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे तो आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम फर्स्ट को डिस्टर्ब ना करके हम किसको डिस्टर्ब करेंगे, टेम्प को। और टेम्प कहाँ है, जहाँ फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट कहाँ है 1020 पे, तो टेम्प भी हमारा कहाँ है 1020 पे। अब जब पहले नोड को हमने काउंट कर लिया तो हम ऐसा कुछ करें कि टेम्प हमारा कहाँ आ जाए, अगले नोड पे जाने के लिए हम इसको यूज करेंगे 1040 को। तो इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम कहेंगे क्या, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प कहने का मतलब 1020
और 1020 का नेक्स्ट वाला सेक्शन ये हो गया, यानी 1040, और 1040 किस में चला आया, टेम्प में। अब देखिएगा 1020 के नेक्स्ट में कितने आए, 1040, यानी ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू हमको क्या मिली, 1040। इस पूरे की वैल्यू हमको क्या मिली, 1040। 1040 किस में चला गया, टेम्प में, और जब 1040 टेम्प में चला जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, सेकंड वाले नोड। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि ये व्हाइल लूप की बॉडी है, अब ये यहीं से टर्न हो जाएगा। फिर देखेंगे इस बार टेम्प में कितना है, 1040, हम सेकंड नोड पे आ गए। 1040 नॉट इक्वल टू नल के, अभी भी कंडीशन ट्रू है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब क्या होगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान से समझिएगा। पिछली बार सी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, अब फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। फिर देखिए इस बार टेम्प कहने का मतलब 1040, टेम्प का मतलब कितना है, 1040, और 1040 के नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे तो 2010 है, यानी 2010 है। 2000, अब इसका मतलब क्या हो गया, टेम्प के नेक्स्ट का मतलब 2010 किस में चला जाएगा, टेम्प में, यानी फिर से टेम्प हमारा यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, इसके 2010 वाला लोकेशन पे। फिर से लूप यहीं पे चला जाएगा, कंडीशन पे जाएगा 2010 का मतलब कंडीशन फिर ट्रू होगी, क्यों, 2010 इज नॉट इक्वल टू नल के, कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर से सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, 2 + 1 का मतलब कितना हो गया, 3। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर यहाँ देखिए टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प कहने का मतलब 2010, और इसके नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया नल वैल्यू। टेम्प में नल आ गया कि नहीं आ गया, जैसे ही नल आ जाएगा मतलब ये जो अब इस बार हमको टेम्प का नेक्स्ट का मतलब कितना हो गया, नल किस में चला गया, टेम्प में। तो फिर हम वापस आएंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या मिल गई, नल वैल्यू, यानी नल इज नॉट इक्वल टू नल के, ये कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी। अब आप बताइए, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तब तक हम सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद सारे नोड्स को काउंट कर लिए कि नहीं कर लिए, सारे नोड्स काउंट हो गए। अब क्या करेंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको पता है कि बॉडी से बाहर जाएगा, और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ लगा के प्रिंट कर देंगे क्या, नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन सिंगली लिंक लिस्ट इज इक्वल टू mod d/n, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, सी की, और फाइनली हम किसको क्लोज कर देंगे, व्हाइल, सॉरी काउंट फंक्शन को, व्हाइल को तो हमने यहीं पे क्लोज कर रखा है। इस तरीके से हम नोड्स को मतलब सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद, ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर आपके माइंड में होगा तो आप कोडिंग बहुत आसानी से आप कर सकते हो, जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये तो हमने अलग फंक्शन बना दिया ना, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ये तो अलग से फंक्शन बना देंगे। अब क्या करोगे, इस फंक्शन को आप कहाँ ऐड करोगे, जो कल हमने प्रोग्राम बनाया हुआ उसी में ऐड करेंगे। और हमने कल आपको बताया था कि मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम केसेज बढ़ाते जाएंगे। कल हमने 3 केसेज बनाए थे। केस 1 में मैंने क्या किया था, क्रिएट किया था। केस 2 में मैंने क्या किया था, डिस्प्ले किया था। केस 3 में मैंने क्या किया था, प्रोग्राम से बाहर आने का काम किए थे। आज हम केस 4 बनाएंगे। केस 4 में किसको कॉल करेंगे, काउंट को, और उसके नीचे ब्रेक लगाना मत भूलिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये फंक्शन तो हम नीचे बना लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये फंक्शन हम नीचे ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच के अंदर जाएंगे, एक और केस ऐड करेंगे। उसके अंदर हम किसको कॉल करेंगे, काउंट को कॉल करेंगे, उसके नीचे ब्रेक करेंगे, और मेनू में भी जाके आप ऐड करेंगे। अभी हम आपको इसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहे हैं। हम मेनू में भी जाके इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब मेनू में ऐड कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, जाके हम फंक्शन के ऊपर इसका प्रोटोटाइप भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपको हर बार जब नया फंक्शन बनाएंगे तब जाके केस बढ़ाएंगे स्विच केस के अंदर, फिर मेनू में भी हम उसको ऐड करेंगे, और फिर जाके उस फंक्शन का क्या बनाएंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे। इससे ये होगा कि हम उसी प्रोग्राम में हम सारे के जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होंगे
उससे समझ जितने भी हम फंक्शन बनाएंगे उन सारे फंक्शन को हम एक ही प्रोग्राम के अंदर हम ऐड करते जाएंगे, उससे हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता रहेगा। अब बात आ रही है उसी में ऐड करने की क्या ज़रूरत है। अगर उसी में हम ऐड नहीं करेंगे तो हमको हर बार लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा और डिस्प्ले करना पड़ेगा, फिर जाके हम उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि हमको बार बार वही कोड ना करना पड़े, हम उसी मेनू में हम ऐड करते जाएंगे। ये सबसे बढ़िया, ये बहुत अच्छा तरीका है प्रोग्रामिंग करने का। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप अलग अलग करते हो तो और बेस्ट है, लेकिन हम जो बताएंगे हम इसी तरीके से बताएंगे और आप लोग भी अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर ले जा रहे हो तो ठीक है। हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आप लोग एक काम करो ना, इसको अलग से जिस तरीके से हमने इसको हेडिंग बना के लिखा है ना, इस तरीके से हेडिंग बना के आप कॉपी में लिख लो, फिर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसको अभी पाँच यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने एक वाइड काउंट नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है, हमने उसी प्रोग्राम में जो कल का प्रोग्राम था हमने उसी में इसको ऐड कर दिया है। काउंट को बनाया है, काउंटर ले लिया है, टेम्प ले लिया है, फर्स्ट की वैल्यू को मैंने टेम्प में दे दिया है। फिर वो लूप चलाया है, लूप कब तक चलाना है, जब तक टेम्प के अंदर नल नहीं है तो तब तक ये लूप चलेगा। काउंटर लगा लिया है, फिर हम टेम्प को एक एक नोड क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। टेम्प को मूव कराने का तरीका यही है, अपने दिमाग में इसको रख लीजिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा तो हम इसी तरीके से मूव करेंगे। फिर उसके बाद जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट कर देगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन सिंगल लिस्ट। फिर सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। इसको हम करिए ऊपर स्विच केस। ठीक है, फंक्शन ऐड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कल केस थर्ड तक हम लोग थे, हमने एक और केस 4 ऐड कर दिया। यहाँ से देखिएगा केस 4 ऐड करके मैंने किसको कॉल कर लिया, काउंट फंक्शन को। ऐसे ही आप केस इसके नीचे, मतलब ये देखिए, हालांकि हमने एक और इसमें ऐड किया हुआ है सर्च का, जो इसके बाद हम लोग देखेंगे। हमने क्या कर दिया, एक केस बनाया, फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है स्विच केस के अंदर क्या होता है कि अगर ब्रेक नहीं होगा तो जिस केस के सामने की वैल्यू मैच किया उसके नीचे के स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद के बेस स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हमको एक बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे करेगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ पे काउंट फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर लिया। फिर हम जाके मीनू में, इसी के ऊपर मीनू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि मीनू में हमने कल क्या किया था, 1 पे क्रिएट था, फिर /n के बाद 2 पे क्या था, डिस्प्ले था, 3rd पे क्या था, एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम था, फिर हम 4 नंबर ऐड करके मैंने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। तो आप क्या करोगे, /n लगा के ऑप्शंस क्या करेंगे, मीनू में आइटम्स बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग फंक्शन बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ मीनू में जितने भी फंक्शन के नेम होंगे, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होंगे, हम लोग उसको मेंशन करते हैं। तो आपको क्या क्या करना है, इसी प्रोग्राम में पहले फंक्शन बनाएंगे, फिर फंक्शन को स्विच के अंदर से जाके कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम इस मीनू में उस ऑपरेशन को ऐड करेंगे, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करने जा रहे हो। फिर उसके बाद फंक्शन के प्रोटोटाइप पे जाके उस फंक्शन के प्रोटोटाइप को आप क्या करोगे, डिक्लेयर करो, प्रोटोटाइप डिक्लेयर। आप देख सकते हो कि हमने वाइड काउंट स्ट्रिक करके मैंने क्या किया है, फंक्शन के प्रोटोटाइप को बढ़ा दिया। आप इसी में फंक्शन के प्रोटोटाइप को यहाँ बढ़ाएंगे, हम कर्ली ब्रेस पे जाके आसानी से यहाँ पॉइंटर ले जाके हम आसानी से यहाँ से हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम आपको रन करा के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रन कोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही रन कोड पे क्लिक करेंगे
अब देख सकते हो हमारे पास सारे मेनू आ गए। इस प्रोग्राम में हमने काउंट के बजाय मैंने सर्च वाला भी ऑपरेशन ऐड किया हुआ है कि अगर हमको किसी स्पेसिफिक नोड को सर्च करना है तो हम कैसे करेंगे, वो इसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम काउंट तक ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने हमारे मेनू में क्या क्या दिख रहा है, क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, एग्जिट का दिख रहा है, काउंट का दिख रहा है और सर्च का दिख रहा है, और सबके आगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यह सीरियल नंबर क्या है, उन फंक्शन के ऑप्शंस हैं कि मतलब अगर हम 1 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से 1 देंगे तो क्रिएट होगा, अगर हम सेकंड देंगे तो डिस्प्ले होगा, थर्ड ऑप्शन अगर हमने चूज किया तो प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, चौथा ऑप्शन चूज करेंगे तो क्या होगा, काउंट होगा, और पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे तो वो सर्च करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम पहले क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको पहले क्या करना है, जब जब प्रोग्राम को नए सिरे से एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले आप क्या काम करोगे, नोट्स को क्रिएट करोगे। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन मैंने क्या दिया, 1, इंटर डेटा आइटम हमने दे दिया 10। फिर से हमसे चॉइस पूछेगा, एक नोट बन गया, फिर से हम देते हैं 1, फिर से हमने दे दिया इस बार 15, जो हमने एग्जाम्पल में ऐड किया था मैं वही डेटा दे रहा हूँ। फिर से हमसे चॉइस पूछ रहा है, फिर से मैं 1 देता हूँ, इस बार मैंने दे दिया 20। ठीक है, अब देखिए, अब चॉइस में मैं 2 देता हूँ। 2 देने का मतलब ये हो गया कि हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और आपको मेनू में यहाँ दिख रहा है, आपको बार बार देखने की वो आपके सामने मेनू रहेगा। हम सेकंड करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही हम चॉइस सेकंड चूज करेंगे तो क्या करेगा, नोट्स को डिस्प्ले करेगा। तो हमने कुल 3 नोट्स बनाए हैं, और नोट्स के अंदर डेटा क्या है, 10 है, 15 है और 20 है। तो आप देख सकते हो 10, 15 और 20 नोट्स बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं। अब इनको काउंट करना है, तो काउंट करने के बाद इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो अभी भी फिर हमसे चॉइस पूछ रहा है, मतलब हम अगला ऑपरेशन क्या कराना है, काउंट कराना है। तो काउंट कराने के लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 4। तो हम 4th देंगे, 3rd देंगे तो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। देखिए 4th हमने दे दिया, और यहाँ पे क्या ले रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स प्रेजेंट इन सिंगली लिंक लिस्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम लोग, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक काम करना है। कल जो मिस्टेक हुआ था हम लोग, जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, मतलब हम सारे ऑपरेशन जो हमको परफॉर्म कराने थे परफॉर्म कर लिए, अब ये है कि हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएं। अगर आप यहीं पे एक बार और रन करा देंगे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा, उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड को क्लोज करना पड़ेगा। तो आप ये काम समझ में आएगा, लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी नोट्स होंगे, उन सारे नोट्स में से किसी पर्टिकुलर नोड को हमको क्या करना है, सर्च करना है। अब ये प्रोग्राम, ये ऑपरेशन बहुत आसान है, लेकिन ये उनके लिए ऑपरेशन आसान होगा जो सर्चिंग पढ़े होंगे। एरे के अंदर हमने आपको सर्चिंग पढ़ाया था। सर्चिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है लीनियर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च। अगर वो ऑपरेशन, वो प्रोग्राम अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होगा तो सर्चिंग, ये जो नोड की सर्चिंग है, किसी स्पेसिफिक नोड को हम सर्च करने जा रहे हैं, ये हम यहाँ पे लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है वो ये है कि सर्चिंग ऑफ ए नोड, सर्चिंग ऑफ ए नोड। हम किसी नोड को कैसे सर्च करेंगे, प्रेजेंट इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी नोड्स होंगे, उन सारे नोड में से किसी पर्टिकुलर नोड को हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि अगर नोड आपका प्रेजेंट है तो लिख क्या है, सर्चिंग नोड इज फाउंड, अदरवाइज लिख क्या है, सर्चिंग नोड इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वही स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर माइंड में आपके स्ट्रक्चर है तो आप आसानी से सर्चिंग का भी प्रोग्राम कर सकते हो। तो हम स्ट्रक्चर सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है,
कुछ भी एड्रेस ऐसे आप बना लीजिए। अब हम यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं, 50 60 कुछ भी ले लेंगे। और इस ये जो हमारा इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट। और अच्छा बहुत जगह है उसको हेड ले लिया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट वेरिएबल है, पॉइंटर तो हम कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं। बुक्स वगैरह में देखेंगे, बात नहीं, बुक्स वगैरह में देखेंगे, बुक्स वगैरह में देखेंगे तो फर्स्ट के बजाय वो क्या ले लेगा, हेड। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंटर है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट ले लें, हेड ले लें, ठीक है। और लास्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया था कि सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट वाले पॉइंटर का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, यूज ही नहीं है अभी तक, तो फिलहाल यूज नहीं पड़ा है। तो अगर आप चाहते हो तो अगर आप चाहते हो उसको नहीं रखना तो उसको हटा भी सकते हो, फालतू का स्पेस लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले नोड के नेक्स्ट वाला, अच्छा नेक्स्ट वाला ब्लॉक मैंने नहीं बनाया है, उसको भी हम मेंशन कर देते हैं। सॉरी, ये तो डेटा वाला पोर्शन हो गया ना, एक डेटा का पोर्शन हो गया, एक नेक्स्ट का पोर्शन हो गया, फिर एक डेटा का पोर्शन हो गया, फिर एक किसका पोर्शन हो गया, नेक्स्ट। और आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट नाम का पॉइंटर होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, लास्ट। और एक चीज़ और, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट वाले सेक्शन में ये एड्रेस होगा, यानी 1080। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 1080 यहाँ पे आ जाएगा, इस नोड के बीच में लिंक हो जाएगा। इस नोड के नेक्स्ट में क्या होगा, 2000। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। अब क्या करेंगे, हमको पता है क्या करना है, नोड को सर्च करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम मैं क्या दे देता हूँ, सर्च। फंक्शन का नाम मैं क्या देता हूँ, सर्च। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको, अब देखिए नोड में दो वैल्यू है, दो टाइप के डेटा है। एक तो आपका डेटा आइटम है, मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू हम दे रहे हैं, और एक तो आपके पास एड्रेस है। तो यहाँ पे नोड को सर्च करने की बात हो रही है, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, क्या एड्रेस को सर्च करोगे, नहीं, नोड के अंदर मौजूद जो डेटा है हम उसको सर्च करेंगे। अगर आप बताइए, अगर हमने कोई डेटा 20 इंटर करके, सॉरी 50 इंटर करके हमने उसको सर्च कर लिया, तो आप बताइए 50 इस नोड में मौजूद है कि नहीं है। तो जब 50 मौजूद है तो हम कह सकते हैं, अगर नोड के अंदर मौजूद डेटा को हमने सर्च कर लिया, इस चीज़ को फिर इस तरीके समझिए, अगर हमने नोड के अंदर मौजूद डेटा को सर्च कर लिया, तो आप बताइए वह नोड सर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत आसानी सर्च हो जाएगा। तो इसलिए हमको, जब हम सर्च, वहाँ पे तो सर्चिंग में आपने देखा था कि एरे के अंदर सेट ऑफ नंबर्स होते थे, फिर उन सेट ऑफ नंबर्स के बाद हम एक अलग से नंबर देते थे, और उस नंबर को उस सेट ऑफ नंबर्स के भी अंदर, मतलब जो एरे के अंदर स्टोर होते थे, हम उसमें 1 बाय 1 करके सर्च करते थे। अगर वह एलिमेंट उस एरे के अंदर होता था तो हम मैसेज प्रिंट कराते थे, सर्चिंग नंबर इज फाउंड। अगर नहीं होता था तो डिस्प्ले कराते थे, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड। यहाँ पे नोड है, यहाँ पे किसका कलेक्शन है, नोड का कलेक्शन है। वहाँ पे नंबर्स का कलेक्शन होता था, लेकिन नोड का कलेक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर एक नोड में क्या है, नंबर है कि नहीं है। तो हम जब सर्च करने जाएंगे तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सर्च करना है किसको, नंबर को ही सर्च करना है। तो जब नंबर हम सर्च कर ले गए तो नोड, तो ऑब्वियस सी बात है कि नोड को हम लोग सर्च कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक नोड के अंदर एक से अधिक डेटा है, एक ही डेटा है ना। तो जब नोड उस डेटा को सर्च कर लिए तो ऑटोमेटिकली उस नोड को हम लोग सर्च कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं एस नाम का। यहाँ पे एस क्या है, वह सर्चिंग एलिमेंट है जिसको हमको इस सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जो नोड्स हैं उसको हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो सर्चिंग इसको इंट टाइप से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है उसके हर एक नोड में जो वैल्यू मौजूद है वो किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर है। तो हम सर्च भी तो उसी को करेंगे भाई। जहां नाम अगर स्टोर होता तो हम नाम को सर्च करते,
तो यहाँ पे उसको स्ट्रिंग टाइप से डिफाइन करते, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इंटीजर टाइप के नंबर को सर्च करने जा रहे हैं जो कि किसी नोड में मौजूद होगा, नोड की सर्चिंग में यही करना हमको। हम यहाँ पे किस टाइप के नंबर को एंटर करेंगे, इंटीजर टाइप। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इंट एस। अगर यहाँ पे किसी को 5 लग रहा है तो हम इसको चेंज कर दे, कुछ दूसरा कर दे चलिए ठीक है, ऐसे ही रह देते हैं। इंट एस हो गया। अब क्या करना है, अब सर्चिंग का काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नोड से। सर्चिंग का वर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नोड से। इसलिए फिर हमको एक वेरिएबल चाहिए नोड, और फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, टेम्प। बहुत काम की चीज है, और इसको हम हर बार क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार डिफाइन कर रहे हैं इसको हम लोकली डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उस सर्चिंग नोड को, मतलब उस नंबर को, उस एलिमेंट को एंटर करेंगे जो किसी न किसी नोड के अंदर प्रेजेंट होगा। हम लिखते हैं इंटर द सर्चिंग नोड, इंटर द सर्चिंग नोड, या आप डेटा भी ब्रैकेट लिख दीजिए तो और ज़्यादा ब्रैकेट क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात, इंटर द सर्चिंग नोड, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डाटा, और फिर मैं स्लैश एन लगा के मैं इसको क्या करता हूँ, सेमीकोलन। फिर क्या करेंगे, स्कैनफ मॉड डी, फिर मैं क्या करता हूँ %s। अब देखिए मैं s की वैल्यू कुछ, मैं अब इसी में s की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, सपोज दैट मान लीजिए मैंने ले लिया s की वैल्यू 60। सुनिएगा ध्यान से, s की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 60। अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि सर्चिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, टेम्प को किसकी वैल्यू दे देते हैं, फर्स्ट कहने का मतलब 1060, फर्स्ट कहने का मतलब 1060। अब 1060 है तो 1060 किस में चला गया, टेम्प में। 1060 जब आपका टेम्प में चला गया तो इसका मतलब ये हो गया कि टेम्प हमारा कहाँ आ गया, टेम्प हमारा वहां पे आ गया जहां पे हमारा फर्स्ट नोड था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर्चिंग कब तक करेंगे, फिर वही बात आ गई, हमारे पास एक ही चीज पता है कि जब तक हम नल पे पहुंच नहीं जाते, तो फिर हम क्या करेंगे, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल के। अब क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ, सुनिएगा एक चीज हमने और मिस्टेक कर दिया, वहां पे हमने एक चीज बताया था कि यहाँ पे इफ और एल्स का यूज हम नहीं कर सकते, हमको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। तो आप एक काम करिएगा, f की वैल्यू 0 ले लीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि जिसको वहाँ का सर्चिंग प्रोसेस याद होगा एरे का, वो आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। मतलब अगर सर्चिंग एलिमेंट मिल गया तो हम f की वैल्यू चेंज करेंगे, अगर सर्चिंग एलिमेंट नहीं मिला, उस सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो f की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो f की वैल्यू मैंने ऐसे ही ले लिया, f की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, 0। अब हम क्या करेंगे, इफ ये जो सर्चिंग एलिमेंट है, ध्यान समझिएगा, इफ सर्चिंग एलिमेंट इज इक्वल टू, बराबर होगा किसके, टेम्प। देखिए सबसे पहले टेम्प में कितना है, टेम्प में अभी फिलहाल हम लोग ट्रेसिंग करते चलते हैं, 1060 इज नॉट इक्वल टू नल के, कंडीशन होगी ट्रू। एस में मैंने कितना दिया 60, तो यहाँ पे हम 60 रख लेते हैं। अब इस 60 का कंपेरिजन किससे करेंगे, टेम्प के अंदर मौजूद जो डेटा होगा, इसी से करेंगे ना। अच्छा ये बताइए, एड्रेस तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ देखिए एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, हम जब भी सर्च करेंगे नोड के नाम तो किसको देना है, डेटा को ही सर्च करना है। क्यों, क्योंकि एड्रेस तो आप दे ही नहीं सकते, आपको पता थोड़ी ना कि ये एड्रेस मौजूद है कि नहीं है, लेकिन हम जो एलिमेंट इंटर किए हैं उसको तो सर्च, वैसे भी मेमोरी का एड्रेस सर्च करके हम करेंगे क्या, उससे क्या फायदा होगा। हम जब भी भाई नोड को सर्च करने की बात होगी तो हम एड्रेस को क्यों सर्च करेंगे, हम नोड के एड्रेस के बजाय किसको सर्च, और सर्च एड्रेस को नहीं सर्च कर सकते, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब भी सर्च करेंगे किसको सर्च करेंगे, नोड के अंदर मौजूद डेटा को। ठीक है, आप उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है,
इसलिए जब नोड को सर्च करने की बात की जाएगी तो आप दिमाग में अपने हमेशा रखिएगा कि हमको नोड को सर्च करना है, लेकिन नोड के बदले किसको नोड में किसको सर्च करना है? डेटा को, एड्रेस को वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब देखिए नंबर किस में है? एस में। इसको कंपेयर करना है टेम्प के डेटा से। तो आप देखिए, अच्छा देखिए इसमें प्रोनाउंसिएशन से ही पता चल जा रहा है। टेम्प का डाटा, टेम्प कहने का मतलब 1060, टेम्प का डाटा का मतलब ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो अब देखिए एस की वैल्यू कितनी है? 60, और टेम्प कहने का मतलब 1060 और टेम्प का डेटा कहने का मतलब 10। क्या 60 10 के बराबर? देखिए इस पूरी वैल्यू क्या मिली हमको? 10। क्या 60 10 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या होगा? अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बस समझिएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि अगर मिल जाता, अगर सर्चिंग नोड, मान लीजिए सर्चिंग एलिमेंट हमारा 10 होता, हम अभी ये मान रहे हैं, फिर अभी 60 हम करेंगे। मान लीजिए सर्चिंग नोड हमारा कितना होता? 10 होता, सर्चिंग आइटम। तो अब उस केस में यहाँ 10 होता, 10 10 के इक्वल हो जाता। अगर ऐसा होता तो कंडीशन ट्रू हो जाती, तो हम प्रिंट करते क्या? प्रिंट ऑफ सर्चिंग नोड इज फाउंड। प्रिंट करते सर्चिंग नोड इज फाउंड, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू प्रिंट करते किसकी? एस की। फिर देखिए मैंने क्या कहा है कि अगर हमको नोड मिल जाएगा तो हम एफ की वैल्यू क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो एफ की वैल्यू क्या करेंगे? 1। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्यों करेंगे? क्योंकि हमको हमारा टास्क पूरा हो गया। जिस नोड को हम, जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। उद्देश्य क्या था? नोड को सर्च करना। वो नोड हमको मिल गया। अब हमको फर्दर सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेक कर क्या करता? सुनिए ध्यान से, ब्रेक क्या करता? लूप की बॉडी से बाहर कर देता। लेकिन ये कब होता? जब नोड हमारा यहीं पे मौजूद होता। लेकिन हमने पहले एग्जांपल में ले रखा था कितना? 60। तो हम 60 पे चलते हैं। तो जब 60 पे होगा, सुनिएगा ध्यान से, जब 60 पे होगा तो उस केस में एक कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस नोड को हम सर्च कर रहे हैं वह ये नोड नहीं है। वह ये नोड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको आगे बढ़ना है। इसका मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप की बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, इफ की बॉडी से बाहर जाएगा। मतलब यहाँ पे आएंगे, अब किसको बढ़ाएंगे? टेम्प को। टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या भेज देंगे? सॉरी, टेम्प में क्या भेज देंगे? टेम्प के नेक्स्ट वैल्यू। देखिए टेम्प कहने का मतलब 1060 के नेक्स्ट वाले ब्लॉक में कौन सी वैल्यू है? 1080 किसमें आ गया? टेम्प। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्प हमारा मूव कर गया। टेम्प हमारा मूव करके कहाँ गया? इस लोकेशन। अब क्या होगा? अब फिर यहीं से टर्न होके जाएगा कहाँ पे? वाइल पे। अब देखिए 1080 नॉट इक्वल टू नल के कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा? एस का एलिमेंट सर्चिंग नोड तो वही है। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। टेम्प कहने का मतलब 1080 और टेम्प का डेटा कहने का मतलब 50, क्योंकि 1080 के डेटा वाले सेक्शन में क्या है? 50 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 50। अब क्या होगा? क्या 60 50 के इक्वल है? नहीं है। फिर कंडीशन फॉल्स होगी, इसकी बॉडी से बाहर जाएगा तो टेम्प को बढ़ाएगा। टेम्प को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि टेम्प हमारा कहाँ आ गया? लास्ट वाले। लेकिन ये चीज़ हम देख रहे हैं ना डायग्राम में, लास्ट वाले नोड पे पहुंच गए। लेकिन ये चीज़ आपको एग्जीक्यूशन के दौरान आपको पता नहीं चलेगा। फिर क्या होगा? आप फिर से वापस टर्न होकर लूप पे आएंगे। लूप के कंडीशन पे इस बार टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 नॉट इक्वल टू नल के कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो क्या होगा? सर्चिंग एलिमेंट कितना है? 60। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी कितना हो गया? 60, क्योंकि 2000 के डेटा वाले सेक्शन में कितना है? 60 के इक्वल हो गया। प्रिंट करेगा सर्चिंग एलिमेंट इज फाउंड। एफ की वैल्यू 1 करेगा, ब्रेक करेगा सीधे लूप की बॉडी से बाहर। लूप की बॉडी से बाहर आएगा। अब आप बताइए वो प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? अभी देखिए हमने लूप की बॉडी को क्लोज किया है, फंक्शन की बॉडी को क्लोज नहीं किया। अभी इसमें एक चीज़ बाकी है। ये तो हमने उस केस को लेके चले हैं कि जब सर्चिंग नोड हमारा प्रेजेंट हो, सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर जब सर्चिंग नोड हमारा प्रेजेंट हो, हम उस केस को लेके चले हैं।
अब हम एक दूसरा केस लेते हैं कि जब सर्चिंग एलिमेंट हमारा उस मतलब सर्चिंग नोड हमारा उस सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इसमें मौजूद ना हो। तो उस केस में होगा क्या, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से सेकंड पे आएंगे, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, ऐसे से लास्ट नोड पे जाएंगे, लेकिन वह एलिमेंट चूंकि वह नोड मौजूद ही नहीं है, तो उस केस में होगा क्या, ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, कंडीशन ये कभी नहीं ट्रू होगी, और ये क्या हो जाएगा, इस लूप की कंडीशन से बाहर आएगा। तो जब ये कंडीशन कभी इफ की ट्रू होगी ही नहीं, ध्यान समझिएगा, तो जब कभी ट्रू होगी नहीं तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, जब इसकी बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, उस केस में एफ की वही वैल्यू पड़ी रहेगी जो हमने दिया होगा, मतलब एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो फाइनली टेम्प में नल आएगा, टेम्प में नल आएगा तो व्हाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, तो बॉडी से बाहर आएगा। इसके बाद का मैं पोर्शन बता रहा हूँ, बॉडी से बाहर आएगा तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर एफ की वैल्यू बराबर होगी किसके, जीरो की। और ये कब होगा, एफ में जीरो कब रहेगा, जब नोड हमारा नहीं होगा, नोड हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखिए जीरो जीरो के इक्वल हो गया। देखिए एक केस तो हम पहले बता चुके हैं कि जब सर्चिंग नोड हमारा प्रेजेंट होगा, ये दूसरा केस मैं बता रहा हूँ कि जब सर्चिंग नोड हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। और ऐसा कब होगा कि जब हम एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो किसी भी नोड के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए, उस केस में एफ की वैल्यू चूंकि चेंज नहीं होगी, एफ में वही वैल्यू पड़ी रहेगी जो हमने दिया होगा। तो एफ में कितना पड़ा होगा, जीरो 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 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, सर्चिंग नोड इज नॉट फाउंड, सर्चिंग नोड इज नॉट फाउंड, सर्चिंग नोड इज नॉट फाउंड। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की बॉडी को क्लोज करेंगे। तो दोनों इफ में से, सुनिएगा ध्यान से, दोनों इफ में से एक ही एग्जीक्यूट करेगा। अब कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, यह डिपेंड करेगा हमारे द्वारा दिए गए वैल्यू के ऊपर। हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं, अगर वो सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी नोड्स होंगे, किसी भी नोड के अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो मैसेज आएगा सर्चिंग नोड इज फाउंड, अदरवाइज मैसेज लिख के आएगा सर्चिंग नोड इज नॉट फाउंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी तक जो हमने आपको बताया है उसका हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करके रखे हुए हैं, मतलब उसकी कोडिंग करके रखे गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि पहले हमने सर्च नाम का एक फंक्शन बना लिया है, एफ की वैल्यू जीरो ले लिया है। यहाँ पे क्या है, हमने एस नाम का एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्प नाम का हमने पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए क्या किया हम, उसके मैंने यहीं पे हमने देखिए थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने क्या किया था, हम बाद में असाइन किया था, मतलब स्कैनर के बाद से। यहाँ पे हमने पहले कर दिया तो उससे बहुत ज़्यादा हमको परेशान, उसको हम आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट की वैल्यू हमने टेम्प में भेज दिया। फिर मैंने क्या किया, उस नोड की वैल्यू को इंटर किया। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटर द नोड आइटम, मतलब उस नोड का वह आइटम इंटर करिए जिसको आप सर्च करना चाहते हो। फिर स्कैनर से उसकी वैल्यू दे दिए, और ये लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक टेम्प के अंदर नल नहीं आ जाता। और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ वहाँ पे हमने क्या किया था, जब हम कोडिंग कर रहे थे आपको नोटपैड पे, तो उस समय आपने देखा होगा कि हमने एस को पहले रखा था। तो आप बताइए, हम ए इज इक्वल टू बी करें या बी इज इक्वल टू ए करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। टेम्प के डेटा का कंपेरिजन हमने किससे किया है, एस से किया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर टेम्प के डेटा वाली वैल्यू एस के बराबर हो गई तो प्रिंट करेगा सर्चिंग एलिमेंट इज फाउंड। एफ की वैल्यू 1 लेगा, ब्रेक करेगा, लूप की बॉडी से बाहर आएगा। ध्यान समझिएगा, ये तब होगा जब नोड हमारा फाउंड हो जाएगा। जब फाउंड हो जाएगा एफ की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, पहले प्रिंट किया सर्चिंग नोड इज फाउंड, फिर एफ की वैल्यू चेंज किया, यानी एफ में जो जीरो था वो एफ की वैल्यू जीरो के बजाय क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब एफ की वैल्यू 1 हो गई तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है इफ की जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एक लाइन छोड़ देता है।
इस लाइन को स्किप कर जाएगा और उसके बाद बाहर चला जाएगा। ये तो एक केस हो गया कि जब सर्चिंग नोड हमारा प्रेजेंट होगा। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस यह होगा कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने एक ऐसा नंबर इंटर कर दिया, हमने एक ऐसा नोड आइटम इंटर कर दिया जो उस सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद जितने भी नोड्स थे उसमें किसी भी नोड में प्रेजेंट नहीं था। उस केस में क्या होगा? ये सर्च करता जाएगा, सर्च करता हर एक नोड के पास जाएगा और हर एक नोड के डेटा को कंपेयर करेगा किससे? सर्चिंग एलिमेंट्स। अब चूंकि मौजूद ही नहीं होगा तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये बॉडी से बाहर जाता जाएगा और टेम्प को आगे बढ़ाता जाएगा। तो देखिए जब पहले नोड पे पहुंचा बराबर नहीं था, फिर टेम्प का नेक्स्ट कर दिए तो टेम्प हमारा अगले नोड पे चला गया, फिर अगले नोड पे जाके चेक करेगा नहीं है, मतलब यहाँ तो सॉरी यहाँ कंडीशन चेक करेगा, टेम्प के अंदर नल नहीं था, फिर क्या करेगा? फिर चेक करेगा टेम्प के डेटा की वैल्यू क्या है, एस के बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं होगा फिर कंडीशन फॉल्स होगी, फिर टेम्प अगले नोड पे चला जाएगा। इस तरीके से टेम्प हमारा नोड टू नोड मूव करता जाएगा और ये काम तब तक चलेगा जब तक हम लास्ट नोड पे पहुंच नहीं जाते, मतलब जब तक टेम्प के अंदर नल आ नहीं जाता। तो अगर नोड आइटम मौजूद नहीं होगा तो उस केस में होगा क्या कि लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, और जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी से बाहर आएगा और उस समय चूंकि नोड मिला नहीं, एफ की वैल्यू वही पड़ी रहेगी जो हमने दिया था, यानी एफ की वैल्यू 0 पड़ी रहेगी। और जब एफ की वैल्यू 0 पड़ी रहेगी तो यहाँ 0 0 की इक्वल हो जाएगा, प्रिंट करेगा सर्चिंग नोड इज नॉट फाउंड और उस एलिमेंट को भी बताएगा जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाह रहे थे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? अब देख सकते हो कि हमने फंक्शन ऐड किया है, फिर जाके वहाँ पे स्विच केस में केस को ऐड करेंगे, केस नंबर 5 बनाएंगे, फिर वहाँ से सर्च को क्या करेंगे? कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद फिर क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, फिर मीनू में जाएंगे, मीनू में जाके हम इस ऑपरेशन को ऐड करेंगे क्योंकि मीनू में दिखना चाहिए ना कि हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फंक्शन के प्रोटोटाइप को जाके हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इसको हटा, आप देख सकते हो यहाँ केस 5 मैंने कर दिया है। केस 5 करके मैंने क्या किया? सर्च को कॉल किया है, फिर मैंने उसके बाद मैंने क्या किया? ब्रेक। ये चीज़ आपको ऐड करते हुए चले जाएंगे। आप क्या करोगे? कॉपी में कैसे ऐड करोगे? वही हेडिंग देके सर्चिंग ऑफ ए नोड प्रेजेंट इन ए सिंगली लिंक लिस्ट, उसके बाद सिर्फ फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन लिखेंगे, बाद में जब सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करना होगा तो इतनी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मीनू में ऐड किया गया है। मीनू आप देख सकते हो यहाँ पे हमने /n लगा के 5 लिखा, डॉट लिखा, फिर सर्च लिखा, फिर हमने /n लगा दिया। अब फिर प्रोटोटाइप देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ पे ऐड किया गया है वाइड सर्च नाम का। आप जहाँ पे देखिए सब सारे फंक्शन एक जगह, जब भी मतलब फंक्शन के प्रोटोटाइप को जहाँ पे डिक्लेयर करोगे सब एक जगह रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और हमने इसका सही लोकेशन बताया था कि बेस्ट तरीका ये है कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बीच में रखें। तो इसके बाद तो हमने ये स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का फंक्शन इस प्रोग्राम में ऐड करते जाएंगे, कॉल करते जाएंगे, उसको मेनू में ऐड करते जाएंगे और उसका प्रोटोटाइप इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते जाएंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। इसको भी रन कराएंगे और जैसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने मेनू दिखेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास सारे मेनू दिख रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? क्रिएट का, डिस्प्ले का, तीसरा है एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम का, चौथा है काउंट का, फिर पांचवा है सर्च का। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में मैं देता हूँ फर्स्ट, क्योंकि आपको सबसे पहले नोड को क्रिएट
करना पड़ेगा। 1 दे दिया, डेटा आइटम देते हैं, 10 दे दिया, फिर से 1 देते हैं, और मैं इस बार 50 दे दिया, फिर से 1 देते हैं, और इस बार मैंने 60 दे दिया, एक बार मैं और 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 500 दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कौन कौन से नोट बने हैं, तो आप देख सकते हो कुल 4 नोट बने हैं, 10, 50, 60 और 500। हम किसको सर्च करना चाहते हैं? मान लीजिए हम 50 को सर्च करना चाहते हैं, तो हम चॉइस में क्या देंगे? चॉइस में ऐसा देखिए, हमने 5th ऐड किया है, तो इसी से हमको पता चल जाएगा कि 5th पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, तो हम देते हैं 5। तो कह रहा है इंटर द नोड आइटम दैट यू वांट टू सर्च, उस नोड आइटम को इंटर करिए जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो वह नोड आइटम हमारा क्या होगा? 50। इंटर करेंगे तो कह रहा यहाँ देखिए सर्चिंग नोड इज फाउंड, और उसके साथ साथ उस डेटा को भी क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है। अब हम अगर फिर से सर्च करना चाहते हैं, 5 दिया, इस बार हम 90 को सर्च करना चाहते हैं, तो 90 तो आपको आपके नोड में नहीं मौजूद है, तो लिखेगा सर्चिंग नोड इज नॉट फाउंड, उसकी वैल्यू भी दे रहा है, इस नाम का कोई भी नोड आइटम नोड्स के अंदर मौजूद नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? बाहर आने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, काउंट करना चाहते हो तो काउंट भी कर सकते हो, 4 करेंगे, नोड्स की संख्या कितना दे दिया, इस तरह के सारे ऑपरेशंस को आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर अगर बाहर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 3 इंटर करेंगे तो हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे।